सभी को पता है कि जो बजट है वो आ चुका है 19 और 20 का, और इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको मैं पूरा करवा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन गांठ बांध लेना, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आपके 19 में अंत तक एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आएगा ही आएगा। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है इस बार का जो बजट पेश किया गया है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, क्योंकि इस बार की जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण ही है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे। और एक बात उसके पहले बोलूंगा, क्लास स्टार्ट करवाने से पहले, कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम का, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट अगर आपको देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। कल मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था, बेस्ट टीचर हर एक क्षेत्र का बेस्ट टीचर के टीम के द्वारा बनाया गया है, जो मैं आपको कल पूरा डिटेल मैंने बताया था, ठीक है। आप पहले टेस्ट भी कर सकते हो, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। और एक बात, टोटल मैंने 23 क्वेश्चन लिए हैं। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। पहला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत 10 मिलियन युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल परीक्षण प्रदान किया जाएगा? कौन सा स्कीम के अंडर आपको नाम याद रखना है, जिसके अंडर जितने भी 10 मिलियन युवाओं, 10 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 करोड़ युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल परीक्षण प्रदान किया जाएगा। उस योजना का नाम क्या है? कौशल विकास योजना। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्तमान में कितने गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं? इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें एक डाटा बताया गया है, ओपन डिफेकेशन फ्री, तो वो है आपके 5.6 लाख गांव ऐसे हैं, ठीक है। यहां पर गांव खुले में शौच मुक्त की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा 5.6 लाख। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतमाला परियोजना के चरण 1 की अवधि क्या है, आपको बताना है, तो वो है 2018 से 2022, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस तारीख को किया जाना है? ऑन विच डेट राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इज टू बी इनॉग्रेटेड, तो वो है 2 अक्टूबर 2019, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उजाला योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कितने एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं? यानी उजाला स्कीम के अंडर कितने एलईडी बल्ब जो है वो बांट दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा? तो बांटे गए हैं 35 करोड़। एक एक डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा, बार बार बोल रहा हूं। और कोशिश करिएगा ना, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तभी लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो देखकर निकलिएगा मत, कम से कम शेयर कर लीजिएगा अपने भाई बहन के साथ, कहां पर भी आप व्हाट्सएप में, फेसबुक, किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बजट 2019 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नई जल संरक्षण योजना का नाम क्या है? तो स्कीम का नाम दिया गया जल जीवन मिशन। इसके अंडर क्या होगा? सभी को स्वच्छ पानी जो है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सभी को दिया जाएगा, गरीब हो अमीर हो सभी तक ये पहुंचाया जाएगा। 2024 तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो डेट भी याद रखिएगा, जो डेडलाइन दिया गया 2024 तक सभी के घर में जो है वो स्वच्छ जल सबको मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है आज का, आपको बताना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक एक ग्रामीण परिवार सिवाय उन लोगों को जो कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है उनके पास भी बिजली और स्वच्छ रसोई गैस होगी? कब तक? 2022 तक। और साफ पानी कब तक पहुंचाया जाएगा? तो 2024 तक। किस स्कीम के अंडर? तो जल जीवन मिशन के स्कीम के अंदर, ठीक है। एक एक पॉइंट पानी के तरह क्लियर रखिएगा। केंद्रीय बजट 2019 और 20 में PMAY, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना
शहरी योजना के तहत कितने घर को मंजूरी दी गई है? तो 81 लाख। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है? तो 9.6 करोड़, यानी 9 करोड़ 60 लाख शौचालय का जो है वो निर्माण किया जा चुका है। और क्वेश्चन मिलाइएगा मत, पहले जो क्वेश्चन था वो ये था, कितने गांव जो है वो शौच मुक्त हो चुके हैं? तो वो था आपका 56 लाख, लेकिन यहां 56 लाख बोला, 5.6 लाख, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, कितने शौचालय का निर्माण किया गया है? तो ये है 9.6 करोड़, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस योजना के तहत भारत सरकार उन 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ प्रदान करेगी जिनके पास 1.5 करोड़ से कम का राजस्व यानी रेवेन्यू है? किस स्कीम के अंडर? तो प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन स्कीम के अंडर, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको बताना है सोने और अन्य कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क यानी जो टैक्स है, आप बोल सकते हो कस्टम ड्यूटी जो है वो 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया आपका 12.5%, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जो बजट पेश किया गया उसमें किस क्षेत्र के लिए एक नया टीवी चैनल भी लॉन्च किया जाएगा? किस क्षेत्र के लिए? तो स्टार्टअप के लिए। जो भी अगर अपना नया स्टार्टअप, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको, उन लोगों को टीवी के जरिए गाइड भी किया जाएगा, दिशा भी दी जाएगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो स्टार्टअप के लिए एक नया टीवी चैनल भी खोला जाएगा। अभी नाम जो है वो सजेस्ट नहीं किया गया, जैसे ही नाम जो है वो सजेस्ट कर दिया जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? और आप सभी को पता है ये एक नया मंत्रालय बना है और उसके जो मंत्री है ये किसके पास है ये मंत्रालय? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। सुबह 4:30 बजे वाले करेंट अफेयर में आपको डेली क्लियर कर दिया बहुत दिन पहले, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने मूल रूप से शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा का प्रचार किया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुभाष पालेकर, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, JBNF इसका फुल फॉर्म ना आप भूलिएगा मत, एग्जाम में बोल देगा JBNF में बी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपके सामने आपको बताना है भारत सरकार ने कितने ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल साक्षर बनाया है? आपको बताना है, और वो 2 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, जो डिजिटल से जुड़ चुके हैं, ठीक है। जितने भी ग्रामीण निवासी हैं वहां के रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है यहां पर, बजट 2019 में सालाना 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनी के लिए जो कर है, जो टैक्स है, कर की दर कम की गई है। इन कंपनियों को अब कितना टैक्स जो है वो देना होगा, ये आपको बताना है। अब इन कंपनियों को जो टैक्स देना होगा वो देना होगा आपका 25%, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नकद, जो नकद होता है कैश में जितने भी व्यवसाय हैं भुगतान को होता साहित करने के लिए बैंक खातों में एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद निकासी पर कितना टीडीएस लगेगा? तो अब जो टीडीएस लगने वाला है वो लगने वाला है 2%, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है यहां पर कि उस योजना का नाम बताना है जो मत्स्य क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, यानी जितने भी मछली है फिशर सेक्टर के लिए, ठीक है। तो स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। स्कीम का नाम याद रखिए, जितने भी मछुआरे होते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित शिक्षा संस्था का नाम क्या है? तो जो इस चीज को बहुत ज्यादा किया है, बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो उस संस्था का नाम क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है यहां पर कि वित्त मंत्री ने तेजी से विकास
पटरियों को पूरा करने के लिए, यात्री माल सेवाओं को पूरा करने के लिए 2018 और 2030 के बीच में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए कितना रुपए निवेश करेगी भारत सरकार रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाने के लिए? तो निवेश किया जाएगा रेलवे में 50 करोड़ रुपए 2018 से 2030 तक। कितना? 50 लाख करोड़। याद रखिएगा, 50 लाख करोड़ रुपए रेलवे में इन्वेस्ट किया जाएगा 2018 से 2030 तक। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन बोल सकते हो ग्रीन मिशन से संबंधित है? एक नया जो ऑपरेशन है जिसका नाम क्या दिया गया, ग्रीन मिशन, वो ऑपरेशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है टमाटर, प्याज और आलू का उत्पाद से। आप सभी को पता है यहां पर क्या है, बहुत सारे किसान को नुकसान होता है, तो अब स्कीम के अंदर क्या होगा, उनको जो है पैसे दिए जाएंगे अगर नुकसान हो जाए तो उनको, और जो है वो मोटिवेट किया जाएगा कि किया आप ये काम करिए, आपके साथ सरकार खड़ा है। तो ये जो भी हेल्प हो सके किसानों को जो टमाटर, प्याज और आलू की खेती करते हैं, वो सारा हेल्प जो है वो किस स्कीम के अंडर किया जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, सेवा बीमा किस योजना के तहत सामान्य बीमा योजनाओं पर छूट दी जाएगी? तो वो स्कीम कौन सा है, इंश्योरेंस स्कीम कौन सा है? तो वो स्कीम है आपका निर्भया स्कीम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस योजना ने फसल के नुकसान के मामलों में नाम मात्र प्रीमियम और मुआवजा जो है वो दिया जाएगा? किस स्कीम के अंदर? सभी को पता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नहीं शायद ये आपका टोटल 23 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। भूलिएगा मत क्वेश्चन, रट लीजिएगा, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो गारंटी है बनेगा ही बनेगा। रिक्वेस्ट यही करेंगे, वीडियो पसंद आता है, मेहनत बहुत किया जाता है आप सभी के लिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए, तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सारे मेरे भाई बहन तक ये पहुंच पाए और हम लोगों को लगे कि हाँ, हम लोग का मेहनत बेकार नहीं जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच रही है। ठीक है, चलिए।